पहले क्रिया कर लेते हैं। ठीक है। इसको क्रिया किसको किसको बाकी है भाई? सब बाकी है, आपका इंतजार में। आज एक्चुअली क्या हुआ, चैत्य परिपाटी आ गई मुलुंड से, तो फिर वापस यहाँ पे नीचे आना पड़ा। 15-20 मिनट प्रवचन दिया होते होते वापस ऊपर गया। कोई बात नहीं। दर्शनम देव देव सब लोग कर सकते हो, खाली ये नौकार सब वाले भी करेंगे और आप सब लोग भी कर सकते हो। दर्शनम देव देवस्यम दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम। हे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने धन्य के जीवने तवे जे जीवने धन्य के। पिए उदावाणी सुधाते कर्णयुग में धन्य के। तुझ नाम मंत्र की जगत ते हृदय ने धन्य के। शोभाज को बाप पादे बाल क्रीड़ा नव करे ने मुख माटी जे मावे हेम चून बहुचरे ते मज तुम्हारी आस तारक आज घोड़ा भावनी हे वो हनु हे वो कहू हे माँ कछु को नदी। आदिमं पृथिवीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः। जगन्मामोहनिद्रा प्रत्युषसमयोपमम् मुनिसुव्रतनाथस्य देशनावचनं स्मः। परम 12 क्रमांकना परम पंच परमेष्ठिना परमेश्वर भगवान स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान चारणि ते जाइए नमो नमो दीनवाणी। स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान चारणि ते जाइए नमो नमो दीनवाणी। स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान चारणि ते जाइए नमो नमो दीनवाणी। स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान चारणि ते जाइए नमो नमो दीनवाणी। स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान चारणि ते जाइए नमो नमो दीनवाणी। स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान चारणि ते जाइए नमो नमो। स्वामी कमासनो वंदे जामि जय नित्य वंदामि जय दत्ताचार्य पादे सुरसाधुभ्यो नमः। परम पंच परमेश्वर
सिद्धाचार्य उपाधि साधुभ्यो नमः। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान स्वामी खमात्मा वंदे जानकी नमिते अत्यंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। आखिरी खमात्मा परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान स्वामी खमात्मा वंदे जानकी नमिते अत्यंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। अब यहाँ पर खमात्मा हो गया ना, सुस्तता में 12 खमात्मा लेता है। अच्छा, अवसर ले लेते ताकि उसके बाद में कंटिन्यू अपन आगे बढ़ सके। प्रवचन में कहीं आपके मन को डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो मन उसी में रहेगा। अवसर बाकी है, अवसर बाकी है, अवसर बाकी है। एक चीज पूरी कर ले, कंप्लीट कर ले तो आगे कोई दिक्कत ना रहे। स्वामी मत ऐन वंदामि इच्छागत निद्रण श्री नमस्कार महामंत्र आराधनार्थम आवश्यक करो। इत्तम श्री नमस्कार महामंत्र आराधनार्थम करविलासम नमते नमते सारते नमते व्याख्याय निर्वस करेतय में विधान करे मैं नमस्कार मैनम उद्धरण मैंने से मोबाइल में चाहिए मैंने स्वयं खेल से मैंने से डिजाइन एवं आई यही मांगने में पकड़ने में आवश्यक जावर ये दान मंत्र नवरंग गावन ठाणे नमोने गायनम 12 अगस्त संदेश वगैरह तक में 48 नंबर ठाणे नमोने गायनम पानम वो सिरामी और भी सभी लोग नौकार मंत्र गिन सकते हैं कौशल के रूप में।
नमस्कार महामंत्र। वैसे देखा जाए तो नमस्कार मंत्र अनादि अनंत काल से संसार के अंदर में मौजूद है। सारी चीजों की रचना के रचयिता का नाम आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नवकार मंत्र के साथ में किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं। अनामी यानी नवकार मंत्र और अनामी पद को प्रदान करे यानी नवकार मंत्र। पहला पॉइंट आज का नोट डाउन करें। मनुष्य के जीवन में नाम की भूख मिटावे, नाम की भूख मिटावे, मनुष्य के जीवन में नाम की भूख मिटावे और अनामी पद की तरफ आगे बढ़ावे। अनामी
पद की तरफ आगे बढ़ावे उसका नाम है नौकार मंत्र। नौकार के ध्यान की पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, जब तक तुम अपने नाम के लिए मरोगे और जीवोगे तुम कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, अनामी हो जाओ। क्योंकि आप चाहे कोई भी स्तुति देख लो, स्तवन देख लो, सच्चाई देख लो, भजन देख लो, गीत देख लो, सबके नीचे नाम है, लेकिन नौकार के नीचे किसी का नाम नहीं। व्यक्ति को, इंसान को अनामी बना दे। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर में दिमागपुरी नाम के ऊपर ही आप देख लो, ये नौकार के ध्यान का, नौकार के ध्यान का यह पहला स्टेप है, तुम अनामी बन जाओ। हे मंजूर है अपन को, ये अपन को ये चीज मंजूर है, पहले नंबर है, कुछ मैं आपको पूछ रहा हूं, हमें हाँ, अब धीरे धीरे नाम के चक्कर से बाहर आना है क्या? हाँ कहना बोलो तो मालूम पड़े, बस वापस आए तेरा कोशिश जारी है, कोशिश में कभी कुछ नहीं होता। यहाँ तो परिणाम लाना है, रिजल्ट अपन को पाना है, कोशिश तो जिंदगी भर करते आए, परिणाम कब लाएंगे? इसलिए नौकार के ध्यान में जाना है जिनको, उसको नाम की दूध मिटाना है, श्योर मिटाना है। आज यदि हम कोई भी चीज, कोई भी काम करते हैं तब बिना नाम कभी नहीं करते, लेकिन उतनी ही सच्चाई तुम जानो, हे इंसान जब तू आया तब तेरा नाम नहीं था, और तू चला जाएगा उसके बाद में तेरा नाम सीखने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। अभी भी अपने लेवल तक तो ठीक है, थोड़ी सी बहुत संवेदना है, थोड़ी सी बहुत हमारे बाप दादाओं के साथ में अटैचमेंट है, थोड़ा सा बहुत है, लेकिन अब जो नया क्राउड आ गया है, न्यू जनरेशन, उसको तो कुछ भी नहीं पड़ी है। हाँ ठीक है, दो आंसू जरूर बहा देंगे, मौका पे रोना धोना जरूर दिखा देंगे, कुछ ही दिन के बाद में देखो तो संवेदना समाप्त हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। नया क्राउड जो है, न्यू जनरेशन है, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है आप लंबा जियो या कम जियो। यह मैंने कई लोगों की जिंदगी में पाया है, आंखों से देखा है। अपनी दुनिया में जो अभी भी अपने बाप दादा और परिवार के प्रति एक अटैचमेंट, एक लागणी, एक भाव, एक लगाव, वो नया जनरेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखना अपने यहाँ तो अगर एक दिन मम्मी अपनी साथ में नहीं बोलती थी मैं, तो अपना खाना पीना हराम हो जाता था, और जाके मम्मी से लाड़ करके, मार के, कैसे भी करके उसको पटा के अपन मामला निपटा देते थे। बराबर है ना? अपना बचपन याद करो थोड़ा। ऑफकोर्स नहीं तो नाम की जरूरत नहीं, एक लेवल के ऊपर में छोड़ देने का। आज के जमाने में कॉपी लेने वाले, इसलिए थोड़ा नाम का उल्लेख जरूरी है, परंतु रचयिता नीचे के अंदर में मेरा नाम आना चाहिए, तो मतलब कि समझ लो एक काम से भले उन्होंने सौच रूप से आप देखो उसके पीछे कोई मंडल गाना गाता है, खुद को तो बनाना आता नहीं, किसी का बनाया हुआ नीचे में नाम बदल देता है, नीचे में नाम बदल देता है। देखो खुद को बनाते नहीं है, बनाओ तुम खुद, और फिर भी तुम उसको छोड़ दो दुनिया के लिए। लोग ढूंढे ये किसने बनाया। मेरा एक बड़ा प्यारा सूत्र में लोगों को देता हूं, बिना नाम करो ऐसे काम, लोग ढूंढे तुम्हारा नाम। लिखो, ये जेपी गुरु जी का फंडा ही है, बिना नाम करो ऐसे काम, बिना नाम करो ऐसे काम,
ढूंढे तुम्हारा नाम, बिना नाम सेकंड लाइन करो ऐसे काम कि लोग ढूंढे तुम्हारा नाम। कुछ बातों की स्पेशलिटी क्रिएट कर लो, नाम की जरूरत ही नहीं पड़े। एक काम तो उन्हीं का होता है, उन्हीं का होना चाहिए, बाकी कोई कर ही नहीं सकते। ऐसी स्पेशलिटी मजा आता है जिंदगी जीने का, लेकिन किसी ने किया इसलिए हम करें, ये तो नकल कर दिया। और नकल में हमेशा अपनी अक्ल गायब हो जाती है। नकल में अपनी अक्ल हमेशा गायब हो जाती है। नो नकल, नो कॉपी, नो कार्बन कॉपी, हम स्पेशलिटी, तब जाके बड़ा मजा आएगा। नाम तो वैसे देखा जाए तो दुनिया में कई लोगों का है, लेकिन नाम अनुसार लक्षण थोड़ी है। वैसे लक्षण तो होना चाहिए। नाम होता है शांतिलाल, जिंदगी में शांति नहीं होती उसको कभी। नाम होता है हसमुख लाल, कभी हंसता हुआ दिखेगा नहीं, आप देखना। नाम होता है मणिभाई, कभी उसमें मणि नहीं देखा हुआ रहता है। नाम होता है अमृतलाल, कभी अमृत का स्वाद नहीं कराता है, जहर उगलता है। नाम होता है जवेरचंद, कभी जवेरा देखा नहीं है। नाम होता है पौनी बाई, कभी पौनी नहीं पिवड़ा बटन। नाम में बदामी बाई, कभी बादाम वापरता जीव नहीं हाले। नाम में फैंसी बाई, कभी फैंसी कपड़ा नहीं पहरिया है, देख लो आप। आज ये नाम जो है मन्नी पुटे मरवा में कोई सार नहीं है, क्योंकि मेरा लक्षण तो है ना। नाम पर ठीक है कोई भी गिरा दिया, इसलिए लगभग आज के जमाने में मीनिंगलेस नाम मिलने लगा। जिनकी, पिंकी, सिंकी, मिंकी, क्या नाम, क्या इसका मीनिंग क्या, तो क्यों कुछ पता नहीं, लेकिन बस अच्छा लगता है। चिंकी, क्या चिंकी का मतलब क्या होता है? हाँ, शेक्सपियर ने जरूर बोला, लेकिन उसने नीचे भी कहा शेक्सपियर, वापस खुद का नाम, वापस उसने खुद का नाम लिख दिया शेक्सपियर से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नाम के लिए अगर तुम कुछ भी करोगे, नौका की ध्यान साधना नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए नाम भूल जाओ, मैं सच कहता हूं। लेकिन अपने यहाँ जो सिस्टम में लाभ लिया है, तो नाम तो आना ही आना, पत्रिका में तो आना ही आना, तख्ती में तो आना ही आना। और अपने यहाँ पर इसको कोई गलत भी नहीं कहा गया। जिन शासन में 5 प्रकार का दान बताया गया, कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, जिसमें अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, उचित दान और कीर्ति दान। कीर्ति दान का मतलब नाम के लिए पैसों का मोह छोड़ना, उसका मतलब है कीर्ति दान। यहाँ याद रखो मेरी बात, नाम के लिए पैसा वापरना ये बात नहीं बताया, नाम के लिए पैसों का मोह छोड़ना, ये एक सिस्टम है अपने यहाँ पे। चलो ऐसे में पैसे नहीं तो नाम के लिए भी तो पैसे छोड़ तो रहा है। यहाँ नौकार में कहता है अनामी की तरफ आगे बढ़, बड़ी प्यारी साधना हो जाएगी, बड़ी प्यारी साधना। मैंने 4 लाइन मेरी कलम जब चलाई तब लिखी थी, और बहुत ही प्रसिद्ध करता जा रहा हूं इन 4 लाइन को। पानी पर लिखा हुआ नाम कभी, पानी पर देखो 4 जगह पर नाम होता है। पहले नंबर में रेत पर, रेती माथे, अब एक जगह भी फरवा जाता था दरिया किनारे, थोड़े रेती माथे नाम लगता था। अब एक गलियों में चंडा दूर में मिट्टी आती खेलता था, बटे रेती माथे अपना नाम डालता रखा है। तो या करो, बचपन में याद करो। आजकल तो बड़े लोग भी बीच के ऊपर जाते, घूमने जाते, टाइम पास तो करना है, वहां पहले पहले अपने नाम को मतलब के वो लिखते रहते हैं, रेती के ऊपर नाम। दूसरे नंबर के अंदर में देखो तो पत्थर के ऊपर नाम, पत्थर के ऊपर, यानी मेरा डोनेशन में की तख्ती लगाओ तो डोनेशन नहीं, पत्थर पर नाम। तीसरे नंबर में आप देखो तो पानी पर नाम,
जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, पानी के ऊपर में आपका नाम लिख करके बता दिया जाता है। आप खुश हो जाओगे, वाह, बहते हुए पानी पर मेरा नाम। और चौथे नंबर में किसी के हृदय में लिखा गया नाम, लिखा हुआ नाम। ये 4 चीज मैंने लोगों को बताई है। रेत पर लिखा हुआ नाम कभी लिखो, रेत पर लिखा हुआ नाम कभी टिकता नहीं। रेत पर लिखा हुआ नाम कभी टिकता नहीं। रेत पर लिखा हुआ नाम कभी टिकता नहीं। नंबर 2, दूसरी लाइन, पानी पर लिखा हुआ नाम कभी दिखता नहीं। पानी पर लिखा हुआ नाम कभी दिखता नहीं। पानी पर लिखा हुआ नाम कभी दिखता नहीं। पत्थर पर लिखा हुआ नाम कभी चमकता नहीं। पत्थर पर लिखा हुआ नाम कभी चमकता नहीं। नंबर 4, चौथी लाइन, हृदय पर अंकित हुआ नाम, हृदय पर अंकित हुआ नाम कभी मिटता नहीं। हृदय पर अंकित हुआ नाम कभी मिटता नहीं। फिर से आपको मैं याद दिला दो, जरा पढ़ लो। रेत पर लिखा हुआ नाम कभी दिखता नहीं। पानी पर लिखा हुआ नाम कभी दिखता नहीं। पत्थर पर लिखा हुआ नाम कभी चमकता नहीं। हृदय पर अंकित हुआ नाम कभी मिटता नहीं। काम कुछ ऐसा करो, सामने वाले के हृदय पर तुम्हारा नाम अंकित हो जाए, तब जाके कुछ मजा आएगा। बाकी अपन भले लोगों को लॉलीपॉप दे दे, आपका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, कुछ दिनों के बाद में देख लो सोनो चमक और बंद हो जाएगा। आप देख दो, जुना जमाना में ऐसा कहा जाता था, आपका नाम कलर से लिखा जाएगा, कलर उड़ जाता है, नाम भी कोई पढ़ने वाला दिखने वाला नहीं। आप देख लेना, यह सब एक अपना अंदर में फेंका हुआ भूत है, और भूत का इलाज करना बहुत जरूरी है, समझ के चलना। यदि भूत का इलाज न किया जाए तो इंसान को मार देता है, खा जाता है। नाम का भूत नहीं करता है, शुभ भाव को खा जाता है। नाम की भूख शुभ भाव पैदा नहीं होने देता। आग्रह, दुराग्रह, लड़ाई झगड़ा। इसलिए एक लाइन याद रखो, नाम जगाए मान, नाम जगाए मान। मान बोले तो अभिमान। जैसे जैसे नाम आपका बढ़ता जाएगा, अथवा तो चारों तरफ में फैलता जाएगा, कॉलर आपका टाइट होता जाएगा। मैं यानी कौन हूं, यानी कौन है, बोल के मरे, ये अभिमान और बढ़ता जाएगा। नाम बढ़ाए मान। इसलिए नौकार का जो साधना है, चाप ध्यान साधना, इसमें पहले नंबर ओनली 2 लेटर्स, नमो। नमो हरियंतम बाद में नमो। इसके ऊपर जितना आप ध्यान करोगे, इसके ऊपर जितना ध्यान होगा, उतना अहंकार गायब होगा, अहंकार खत्म होगा। क्योंकि नौकार की पहचान ये, नौकार मिटावे अहंकार। नौकार मिटावे अहंकार। इसलिए पहले नंबर में ओनली नमो।
ओनली नमो। इसमें मिनट के साथ में जुड़ा हुआ है साधना, मिनट के साथ। पहले नंबर में मिनट आएगा 7 मिनट, उसमें काउंट नहीं करना, कितनी बार गिना वो नहीं, 7 मिनट लिख रहा होगा। 7 मिनट नमो का ध्यान करने से, 7 मिनट नमो का ध्यान करने से मनुष्य का ईगो, अहंकार नष्ट होता है। 7 मिनट। जितना पर लंबा जा सकते, लंबी सांस के साथ 7 मिनट। अगर ये 7 मिनट आप लोगों ने नमो का ध्यान करना सीख लिया, नमो का ध्यान का पहला कदम अनामी बनो, दूसरा कदम नमो के ध्यान में लीन हो जाओ। पहला कदम क्या है? अनामी, नाम की भूख मिटा दो, जब पहली कंडीशन, पहला स्टेप। और दूसरा कदम है नमस्कार महामंत्र की जाप ध्यान साधना का। नमो के ध्यान में खो जाओ, नमो के ध्यान में खो जाओ। सभी लोग सीधे बैठे और ध्यानस्थ मुद्रा में अपनी पहली उंगली और अंगूठा, घुटनों के ऊपर हाथ, दोनों आंखें बंद। हो सकता है वहां तक सीधे बैठने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो तो ठीक है। सभी लोग साथ में याद रखना, न नहीं बोलना है, पर तो बाणा यानी अंतिम बार दोनों आंखें खोले। नमो, इसका पावर क्या है? जब भी हम ये मेडिटेशन करते, नौकार का ध्यान करते, तो उसके साथ में जो बीच में गेप आता है, गेप लाना चाहिए। पहली बार बोले, दूसरी बार बोले, दोनों के बीच में गेप। और उस टाइम पर आपको ध्यान में वो बात लानी है, ध्यान में वो बात लानी है कि मैंने किन किन लोगों के साथ
अभिमान का, अहंकार का, घमंड का मैंने व्यवहार किया। कहीं ना कहीं तो अपना ईगो हर्ट हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं तो अपना घमंड, कहीं ना कहीं तो क्लेश हुआ होगा। थोड़ा याद तो करो कि मैंने खाली मेरी जिद पूरी करने के लिए, मेरी बात के ऊपर में अड़कर रहते हुए कितने लोगों के साथ संबंध बिगाड़े, कितने लोगों के दिल को तोड़ा, कितने लोगों के मन को दुखी कर दिया। कभी कभी कोशिश तो करो। कई बार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अपने ईगो के कारण कई लोगों की खुशी हम लोगों ने चकनाचूर कर दी है, सिर्फ ईगो और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ी से बहुत बातों के अंदर में तू में हो जाए वो बात अलग है, ये तो संसार का क्रम है, होना ही है, लेकिन वो लंबा नहीं चलना चाहिए। तुरंत ही झुक जाओ। ये नमो जो है वह झुकाने की बात कहता है। अपने आप को झुका दो, स्वयं झुक जाओ, नमी जाओ, प्रणाम कर लो, बात को खत्म कर दो, लंबी मत खींचो। नमो की साधना से मनुष्य झुकना सीखता है और उसके स्वभाव में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। लिख लो, नमो की साधना से मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है। नमो की साधना से मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है और वो झुकना सीख जाता है और वो झुकना सीख जाता है। स्वभाव में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। स्वभाव में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। समझो, पहली बात अहंकार नष्ट, दूसरी बात झुकाव शुरू और तीसरी बात सॉफ्ट कॉर्नर। चाहे हमारा विरोधी भी रहेगा, दुश्मन भी रहेगा, उसके प्रति भी हमारे मन में गलत विचार, क्रूर विचार, दुष्ट विचार पैदा नहीं होंगे। सॉफ्ट कॉर्नर। यह सिर्फ नमो की साधना से। आप देखिए, बाहुबली ने नमो की साधना की, दोनों बहनों की बात सुनकर कदम उठाया और वो भगवान बन गए। झुकने की तरफ में अगर आत्मा कदम उठाती है तो स्वयं परमात्मा बन जाती है। लिख लो, झुकने की तरफ यदि आत्मा कदम उठाती है, झुकने की तरफ आत्मा यदि कदम उठाती है तो स्वयं परमात्मा बन जाती है। तो स्वयं परमात्मा बन जाती है। एक आदत जरा डालो। अपन नमो लिंगाम नमो लिंगाम नमो लिंगाम बोलते, परंतु ओरिजिनल वर्ड हणो 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 ना नहीं हणो। दो लाइन में आपको अपना जो अल्फाबेटिकल वर्ड ओरिजिनल देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा का टो ठो द ध ण तो थ न, ये दो लाइन आप देखो जरा। टो ठो द ध ण हण ण और तथ न। ये नमो के ऊपर में अपन काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिस जैसा है ही नहीं। नमो
रामो राम रामो, फिर मतलब के मौके ऊपर खाना। इससे हमारे भीतर में अहंकार नष्ट होगा। जैसे अपन कहते हैं नौकार मिटावे अहंकार, परंतु कैसे? इस तरह से 7 मिनट ओनली नमो के ऊपर रामो, उसके बाद में अरियंताम सिद्धाम आयरन वजन सौलोय सबताम बहुत बार बोला, वो नहीं, उन पांचों का एक एक अक्षर। जैसे 7 मिनट ये हो गया, सेम डे नहीं, अलग अलग टाइम पे, जैसे ओ अरिहंत, सी सिद्ध, आ आचार्य, उ उपाध्याय एंड सा साधु। इन पांचों का एक एक अक्षर एक एक बोरी के अंग के ऊपर। और जैसे बोलते हैं तो कहां पे अपना ध्यान स्थिर करोगे? कभी आपने सुना है क्या ये? अपन बोलेंगे तो कहां ध्यान स्थिर करेंगे? अरियंत तो शब्द है, वो तो उच्चार है, आपका फोकस कहां? आपका फोकस कहां? कोई यहां कहते, कोई यहां कहते, कोई श्वासोश्वास कहते हैं। लगता है कि शायद अभी तक योग्य जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैंने आज नवकार ध्यान साधना रखा। पहले नंबर में किस बात पर ध्यान करना है आपको? पहले नंबर में किस बात पर ध्यान करना है? नाम की भूख मिटा दो, नाम की प्यास बुझा दो। पहले नंबर में ध्यान उसके ऊपर। हम जो भी काम करेंगे नाम के लिए नहीं, और नाम के लिए ही नहीं मरेंगे। मैंने एक बड़ी सुंदर बात लिखवाई, शायद आपको दिलों और दिमाग में फीट हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। जिंदगी में कुछ कर लो ऐसा काम, बिना नाम लोग ढूंढे आपका नाम। आप देख लो राणकपुर मंदिर जी के अंदर में कहीं धनाता पुरवा की तख्ती, बहुत बड़ी तख्ती दिखाई दे रही है क्या? लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या? फिर भी लोगों को पता है किसने बनवाया। बिना नाम किया काम जो लोगों ने ढूंढा उनका नाम। और यहां पर आप बड़ी बड़ी तख्तियां लगवा लगवा करके डोनेशन देते हो, किसी को पड़ी नहीं कि किसका नाम है। और कुछ समय के बाद में अथरी धूल मिट्टी ने बाबा ने झाड़ा बाजी ला अथरा लग जाएगा कि उन्होंने सफाई करवाओ, एक आदमी ने रहना पड़ेगा कि भाई ये तख्ती भी की जगह साफ कर ले, और कुछ नहीं। मैं तो किसी भी एक मंदिर में गया था तो वहां तो नाम के इतने भूखे होंगे, क्या मालूम कौन थे, पता नहीं मुझे। महाराज साहब और श्रावक दोनों, भगवान का मूर्ति नीचे भी नाम, मूर्ति में भी, मूर्ति के नीचे, और जो मूर्ति उसके ऊपर भी नाम। तो बचा क्या यहाँ पर? मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मूर्ति के नीचे कभी नाम मत लिखवाओ, मूर्ति के ऊपर कभी नाम मत लिखवाओ। आपके नाम का एक जनरल तख्ती होना चाहिए। भाई मुन्ना है भगवान, इनकी तरफ से वहां पर नाम डाल दिया, खत्म। यहाँ भगवान के नीचे तो लोग बोलते हैं कि अगर नाम नहीं लिखेंगे तो पैसा कैसे देंगे। आप चले जाए बड़े बड़े मस्जिदों में, गुरुद्वाराओं में, चर्च में, कहीं पर भी आपको नाम की बड़ी बड़ी तख्तियां नहीं मिलेगी। आप देख लो, मस्जिदों में चले जाओ, नाम की तख्ती नहीं मिलेगी। आप देख लो, एक सिर्फ अपना ही धर्म इतना हम लोगों ने सस्ता बना दिया। पैसों के जोरों पर, नामों की भूख पर तुम जो चाहो सो मान बिक पाओ। थोड़ा सा पहला ध्यान, मुझे नाम के लिए कुछ नहीं करना, प्रभु तेरी कृपा से मिला है, तेरे मार्ग पर बहाता हूं। क्या मेरा था, क्या मेरा है और क्या मेरा रहेगा, तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको मुबारक। बस हो गया, इतना कर लो तब भी बड़ा पुण्योदय है। लोगों को अच्छे मार्ग पर पैसा वापरने का विचार आना, यह भी पुण्योदय है, इसके बगैर नहीं हो सकता।
इसको मुबारक, तेरा तुझको समर्पण, खत्म मैटर। क्या अपना था और क्या है? कुछ झूठा आत्मसंतोष और अभिमान। मैंने बहुत कमाया, मैंने बहुत बनाया, लेकिन किसी विचारक ने कहा, हे इंसान, तुझे तो भगवान ने बनाया, अब तो भगवान को उल्लू क्यों बनाता? किसी विचारक ने आगे ये कह दिया, इंसान कहता है मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। उस विचारक ने कहा, अरे इंसान, भगवान ने तुझे बनाया, तो क्यों भगवान को उल्लू बनाता? तो सही मायने में भगवान के नीचे नाम लिखने की अपनी योग्यता है क्या? उनके नीचे नाम लिखना बोले तो कितनी योग्यता निर्माण करनी पड़ती है। चले आगे। औ सी आ उ सा, शरीर का 5 अंग लिख रहा। शरीर के 5 अंग पर पंच परमेष्टि का ध्यान। शरीर के 5 अंग पर पंच परमेष्टि का ध्यान। और लिख लो उसके बाजू में नाभि, नाभि नेवर पॉइंट, नाभि। सी मस्तक, मस्तक। आ कंठ, कंठ। औ सी आ कंठ। उ हृदय, उ हृदय। एंड सा मुख, सा मुख। और सी आ उ सा। और जब हम बोलते नाभि, सी जब बोलते मस्तक, आज जब बोलते कंठ, उ जब बोलते हृदय, और सा जब बोलते मुख। ये किसका? सामने भगवान की मूर्ति हो, भगवान की तस्वीर हो, उसके नाभि कमल के ऊपर ओनली और नाभि के सामने आपकी दृष्टि स्थिर, नाभि के सामने। देखो क्या मजा आता है। सी जब आप बोलते हो भगवान के मस्तक के ऊपर, आमतौर पर आप जब भी पूजा करने के लिए चले जाओ, आपको भगवान के मस्तक का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह जब पूजा होती है तब मुकुट चढ़ा दिया जाता है, मस्तक का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। नो डाउट भगवान के सर के ऊपर में, मस्तक के ऊपर में मुकुट चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका विधान ही लोगों को मालूम नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो मुकुट जैसे चढ़ा दिया जाता है तो उसी के साथ में 8 अंग की पूजा होती है, 1 अंग की पूजा का है मस्तक। सिखा, क्योंकि मुकुट जैसे ही पहना दिया गया, आपकी वो पूजा गई। आप फिर मतलब कि मुकुट के ऊपर ही आप पूजा कर लेते, बराबर है ना? आमतौर पर यही होता है। ये मस्तक के ऊपर मुकुट चढ़ाने का ओरिजिनल विधान कब है मालूम है आपको? ओरिजिनल विधान 12 बजे, जब सब लोगों की पूजा पूरी हो जाए, मध्याह्न काल परमात्मा के मस्तक के ऊपर में मुकुट, फिर प्रभु राजाधिराज देवादिदेव के रूप में शोभन देते हैं दिन भर। अब उनका दरबार सजता है और दरबार लगता है, लेकिन 12 बजे पहले अगर मस्तक पर मुकुट चढ़ा दिया जाए तो 1 अंग की पूजा से हम लोग वंचित रह जाते हैं। जो मैं मुड़नाई की बातें करता हूं, बाकी के भगवान की बातें नहीं है, वो तो खुले ही रहते बाकी, परंतु जो मुड़नाई, तो इस तरह से मस्तक के ऊपर
इसी के द्वारा सिद्ध परमात्मा का ध्यान होता है, क्योंकि सिद्ध शिला सारी की सारी, आपको पता है वासक सिर्फ सर पे क्यों डालते हैं? इसी के लिए। और ये वासक सिर्फ डालने का भी पॉइंट है। ऐसे भले आप लोग नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, आपको पता नहीं है, अथवा तो आप फॉलो नहीं करते हो, तो जैसे तैसे डलवा देते हो, बात पूरी अलग है। बाकी वासक सिर्फ का 100% जो मध्य शिखा का भाग है, वही पर वासक सिर्फ डाला जाता है, निखार पार का हो। और बाद में यह दिमाग, विचार एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। बहनों और माताओं को भी कई बार विवेक नहीं होता है, और खास कर मारवाड़ी समाज में बात के दलवाओ तो हाड़ी पूरी माथे रखो ओढ़ी है, परंतु हकीकत में मस्तक का भाग खुला करके वासक से दलवाना होता है। ये देते वास के अपनी साड़ी के ऊपर में डाला, साड़ी हटाई, वास के गया। ये विवेक नहीं है और समझ नहीं है। सर पे ओढ़ के रखना जरूरी है, परंतु आशीर्वाद वासक से शिकार के मध्य भाग पर लिया जाता है। इसलिए मतलब कि आपको पुरुषों को आगे आकर गुरुदेव के पास में वासक से करवाना है, और बहनों को जरा सर खुला करके वासक से मध्य भाग पर जाना चाहिए, तब जाकर के कनेक्टिविटी आशीर्वाद की शुरू होगी। यह कई बार लोगों को पता नहीं है। सी यानी सिद्ध शिला, यही से कनेक्शन है कर्मनाश का, यही से कनेक्शन है पाप बुद्धि को नष्ट करने का। आप कट के ऊपर, ओ हृदय के ऊपर, एंड सा मुख के ऊपर। यह नौका मंत्र की ध्यान साधना है, पंच परमेष्टि के रूप में शुरू करें। मैं मूर्ति के रूप में कई बार लोगों को करवाता हूँ। ये सारे जो गहने और दागिने जो आजकल के जमाने में आ गए हैं, मैं कई बार अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसमें परमात्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो 100% अपनी आंखों से हट जाता है। फिर पहले भगवान का दागिना बनाओ, भगवान का दागिना बनाओ, आपने कहा नहीं है दागिना छोड़िया जरे तो वे भगवान बढ़िया, दागिना छोड़िया जरे तो वे भगवान बढ़िया। અને પાછા पे 22 ચિહ્નોને ચિપકાવી दिया, 22 ચિહ્નો पे उन्होंने निकाल दिया। तो अपने अगर भगवान बननो पड़ेगा तो अपने दागिनारो मोह छोड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या करते हो, भगवान ने जब दीक्षा लिया, सारे आभूषण अपने हाथों से उतार कर दान कर दिया। जब दागिना छोड़ा तब तो वो भगवान बने, और वापस हम भगवान के ऊपर में यही चीज चिपकाना शुरू करते हैं। मैं विरोध नहीं करता, मेरा विशेष विचार व्यक्त करता हूं, और भगवान को उनके मूल स्वरूप में रहने दो। आप ट्रस्टियों को कभी कोई टेंशन ही नहीं आएगा। आप ट्रस्टियों को कभी कोई, क्यों आपको मालूम है क्यों? क्यों बोला? आप जल्दी बोलो। चोरी का कोई डर ही नहीं। भगवान अपने मूल स्वरूप में क्या लेकर जाएगा? यहां तो टीका सोने का लगा दो, 9 अंग्या टीका। यहां तो समझ लो कि कपाली, चक्षु, मुगट अथवा तो आंगी सोने चांदी की बना दो। जीव आपका उसी में भटकता रहेगा, जीव आपका उसी में अटक जाएगा। अगर बाई मिस्टेक कभी कभी कम भाग्य क्षण में किसी ने चोरी कर लिया, पूरे संघ में बवाल होना शुरू हो जाएगा। आखिर में कहता हूं, भले लगाओ, मेरे कोई वो विरोध की बात नहीं है, मैं विशेष विचार व्यक्त करता हूं कि सामने प्रभु को उनके मूल रूप में रहने दो, तब हम उस रूप में आगे बढ़ेंगे। ये तो भगवान को भी सोना चांदी हीरा माणिक पन्ना मोती इतना चढ़ा देते हैं, और हम भी अपनी लाइफ में इतना अपना देते हैं, उनको ना भगवान रहने देते, और हम कभी ना भगवान बन पाते। सीधी सी बात है। फिर लोग कहेंगे कोई हीरारी ओंगी आई है, ओंगी का दर्शन करवा दे रहा है। केवी हीरानी आंगी वरना दर्शन करवा दे रहा, मुख हो के आंगिया दर्शन करवा दे रहा है कि भगवान का मैंने वो खुला तो दो पहले दर्शन करना करवा दे रहा है ना। ऊपर दिमाग में कोई बातों बची हो रही है,
अंगीरा रात्र जो अंगीरा दर्शन करवाने लाइन आ गए सुबह चढ़ने वाला आंगी उतारे चढ़े देख दो एक इंसान होते हाजिर नहीं हुए पुजारी के हवाले और आपको अगर कीमती आंगी चढ़ाई है तो आपको चौकीदार बनना पड़े बराबर आपको पैक करना अंदर में रखवाना बाद में घर जाना नेचुरली जवाबदारी बनती है वो सब इसलिए सी यानी सिद्धांत सिद्ध बनना है अलंकार का आभूषण का मोह छोड़ो तब आप सिद्ध बन पाओगे चलो और सी आ उषा मैं भगवान की मूर्ति एक्चुअली यहाँ पर छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति में मंगाऊंगा आगे कभी करेंगे लेकिन अभी आपको सबसे प्यारा भगवान कौन सा है अब बोलो जल्दी बोलो जिनको जो प्यारा है ठीक है ना उस भगवान की मूर्ति को आपकी आंखों के सामने लाओ और उस मूर्ति का ये 5 अंग अपनी बंद आंखों के सामने चलिए बेटी आप लोग बोलेंगे मैं सुनूंगा और सभी लोग बुलंद आवाज से नाभि स्तर से
आंखें बंद रखे। हे अरियन परमात्मा, आपकी सिर सुनिया आंखें बंद रखे। हे अरियन परमात्मा, आपके परम उपकार के कारण मैं आज जिस शासन को प्राप्त करके आत्मा कल्याण करने हेतु कर्मक्षय के मार्ग पर चल रहा हूँ। हे सिद्ध परमात्मा, आपका अनंत सुख का भंडार, परम सुख का भंडार कहीं न कहीं, कभी न कभी मुझे भी अवश्य प्राप्त हो। हे आचार्य भगवान, आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम सदाचार की दुनिया में प्रवेश करें, सदाचार की दिशा में आगे बढ़े, ऐसी कृपा करना। हे उपाध्याय भगवान, आपके द्वारा समग्र विश्व को जो ज्ञान का खजाना दिया जा रहा है, ज्ञान के लिए जो आपके द्वारा दिव्य कृपा बरसती है, वो सतत मुझे प्राप्त हो। और हे साधु भगवान, आपके द्वारा साधना एवं स्वाध्याय की शक्ति तथा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। दोनों आंखें खोले और दो हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अर्चिया उषा नमस्कार महामंत्र ध्यान साधना का एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। उषा बिना देखे मुझे आप जवाब दीजिए। बोलने के वक्त पर कहां पर अपना ध्यान? नाभि। सी बोलने पर मस्तक। आ बोलने पर कंठ। उ बोलने पर हृदय एंड सा बोलने पर मुख। एक बार मूर्ति के सामने बैठकर इस तरह की साधना करें। एक बार बढ़िया से बढ़िया परमात्मा की तस्वीर हो, आकृति हो, पिक्चर हो, फोटो हो, इस तरह आप कोशिश करें। लेकिन नमस्कार महामंत्र की ध्यान साधना करने से पहले निद्रा देवी को तिलांजलि देना, उसको थोड़ी दूर भगाना, नहीं तो आंखें बंद और बोलते बोलते स्वप्न लोग में पहुंच जाए, ढलते जाएंगे अपने। अरे पर जागनो है, नींद नहीं लेनी है, होनो को नहीं आते। इस तरह से 3 स्टेप आज मैं आपको देते हुए नवकार मंत्र की साधना का एक मार्ग दे रहा हूं। अब जैसे पहला स्टेप अनामी, बिना नाम करो सारा काम ताकि जग ढूंढे आपका नाम। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप नमो का ध्यान। कितने मिनट? 7 मिनट। नमो नमो, ठीक है। और तीसरा स्टेप अर्चिया उषा यानी पंच परमेष्टि। नमस्कार महामंत्र का सारी तो पंच परमेष्टि है। तो पंच परमेष्टि के ध्यान से खाली 2 लाइन लिख लो। पंच परमेष्टि के ध्यान से आत्मा को पंचम गति प्राप्त होती है। आत्मा को पंचम गति प्राप्त होती है, यानी मोक्ष गति, पंचम गति प्राप्त होती है। और पांच ज्ञान की आराधना में अभिवृद्धि होती है। 5 ज्ञान की आराधना में अभिवृद्धि होती है। क्योंकि इन 5 को देख लो, 5 ही ज्ञान से भरपूर है। अरिहंत,
सिद्ध, ज्ञान से भरपूर, आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान से भरपूर, 5 ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। इस तरह नवकाल मंत्र ध्यान साधना के द्वारा आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़ो। आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हो, मंडल वाले कोई बैठे यहाँ पर, कोई अलग अलग मंडल वाले, पहले पहलों में पूछता हूं, 1 2 मंडल वाले हो, 3 4 मंडल वाले कौन है? ऐसे मंडल वाला है, वहां एक कोई दूसरे मंडल वाले 6 7। ओके, भाइयों में कोई मंडल वाले बैठे हैं यहाँ? 1 2, कौन सा मंडल है? महावीर गुरुवल्लभ भक्त महावीर मंडल, ठीक है ना? मंडल वाले, ठीक है ना? एक काम करो, आज शाम को आप लोगों का एक मीटिंग लेना है, तमाम मंडल वालों को। आपके बॉस को, हेड को बुलाना है मुझे। क्यों आपको मालूम है? नवकाल मंत्र का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ले रहा हूं मैं, मेरी अगवानी में, मेरे निष्ठा में, मेरे मार्गदर्शन में और मेरे ही आशीर्वाद एवं आज्ञा से कंप्लीटली आयोजन अपना खुद का है। यानी यह सोच, यह विचार, यह प्रेरणा जेपी गुरु जी के द्वारा है। भले जरिया कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, किसी को निमित्त बनाया हो, लेकिन बड़े पैमाने पर नवकाल मंत्र की 45 मिनट संगीतमय साधना, कितना? 45 मिनट, और 45 मिनट मेरा प्रवचन, एकता के नाम एक संदेश, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ले रहे अपन या थाना में। इसी के अंतर्गत में आप लोगों को जोड़ने के लिए मंडलों की मीटिंग आज लेना चाहता हूं। जितने मंडल के बॉस हाजिर है, अपनी अपनी व्यवस्था के मुताबिक दोपहर को आज 3:30 बजे यहां पहुंचना है, ठीक है ना? आओगे ना? मंडल के बॉस और जो नया है उनको जरा समाचार भेज दीजिएगा कि जीबी महाराज साहब ने आपको बुलाया है और मीटिंग होगा ऊपर, जहां पर मैं विराजमान हूं, जहां पर मैं रहता हूं, परमानेंट इन द सेंस चौमासा पूरा होने तक परमानेंट, समझे? 4 महीना, अब 6 महीना बचा, 100 वहां पर अपना मीटिंग होगा और तमाम भाइयों एवं बहने, थाने, श्वेतांबर, मल्टीपुजर, जैन संघ, एक बच्चा उस कार्यक्रम के अंदर में हाजिर होगा, एक बच्चा। सब भाइयों एवं बहने 15 अगस्त की याद दिला दे ऐसी एक मार्च पास्ट छोटी सी, जिसका नाम है जैन यूनिटी मार्च पास्ट, उसका एक विराट आयोजन लेने जा रहे हैं। आप लोग पता लेगा, फिर मैं कल से ऑफिशियली डिक्लेरेशन करूंगा, लेकिन वो दिन तो नवकाल के नाम होगा। 45 मिनट नमस्कार महामंत्र संगीतमय, हजारों की तादाद में लोगों को वहां पर इकट्ठा करना है। सुनो, हेलो, हजारों की तादाद में और एक टाइम, सेम टाइम 9 लाख नवकाल मंत्र का मुझे जाप कराना है। 9 लाख एक ही बार में, इसलिए विशाल और विराट आयोजन। आमतौर पर आपको पता है कि मैं भोजन रखवाता नहीं हूं, लेकिन वो थोड़ा दूर रखवाता हूं। ये कार्यक्रम ओपन ग्राउंड में, और मेरा टारगेट है 5000 जैनियों को इकट्ठा करने का। शायद हो जाए 10,000 भी मैं कर दूं, लेकिन यह टारगेट मेरे मन में ढाल दिया है। 5000 सकल जैन समाज, सिर्फ मतलब कहने मल्टीपल संप्रदाय नहीं, स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी और कच्छ, बागर यानी अचलगढ़, कोई भी हो, थाना में बसने वाला हर जैन बंदा इस कार्यक्रम के अंदर में उपस्थित हो। वैसे पूर्व तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम पूरी तरह
मेरी अंडर गाइडेंस में चल रहा है, तैयारियां ऑलरेडी शुरू करवा दी है। एकदम जबरदस्त आयोजन, 5000 लोगों को बैठने का व्यवस्था भी एक के पीछे एक के बाजू में एक, ऐसा पूरा आयोजन, उतना बड़ा मंडप, समियाना, सब कुछ हो जाएगा। और कार्यक्रम 1.5 घंटे के साथ साथ में तेरापन समाज के भी अगर गुरु महाराज बना लेंगे, उन लोगों को भी मैंने विनती करवा दिया है, तो उनका भी एक प्रवचन रखेंगे। बहुत सिस्टम का आयोजन होगा, बहुत ही सिस्टम है। आपको तो पता ही है कि भाई जेपी गुरु जी पर डिसिप्लिन में तो मैं कभी बार्गेन करता ही नहीं, तो सारी व्यवस्था शानदार ढंग से हो गई। हर बंदे को आपको मैं डेट दे देता हूं, 24 सितंबर, अगला रविवार टिप्टो प्लाजा, उसका अगला रविवार टिप्टो प्लाजा के बाजू में मोरेला ग्राउंड, मोरेला है ना ग्राउंड, मोरेला ग्राउंड, 24 सितंबर। शानदार कार्यक्रम। और कैसे, क्यों, सारी बातें आपके सामने कल मैं पेश करूंगा, लेकिन अभी से मानसिकता बना लेना। 12 बजे कार्यक्रम पूरा करके आपका वहां पर होगा ममम यानी पेट पूजा। उसकी भी व्यवस्था इसलिए करवाई गई है क्योंकि इतनी दूर आप आओगे तो फिर कुछ तो पेट पूजा हो जाए, वापस घर कब जाओगे और कब खाओगे। अगर मैं घर नहीं भी जाऊंगा टाइम टू टाइम, तो बीच में लोग खाना खा लेंगे। मिसल जिंदाबाद, बराबर है ना, खाना का मिसल फेमस है ना। मनक होटल लाइन में उभा है, काले में लोगों का लाल कटवाड़िया फोटो मंगाया मैं, हेलो लाल कटवाड़िया ने फोटो मंगाया, और पर जय वाला तो मुझे कोई जाता कौन नहीं मना कहते, कोई नहीं खाया, वो मैंने खा नहीं है, पर मने लागे के खाता नहीं है, पर कई लोगों का फोटो आया है, मस्त खाया है। लाइन में उबारे में धक्का भुक्की भीड़ भाड़, लेकिन मिसल नहीं छोड़ना। खाना का मिसल फेमस, ठीक है। मैं बाहर का खाना पीना नहीं लेने देना चाहता, इसलिए व्यवस्था वहां पर मैं करवाना चाहता हूं। 9 to 12 यहां से मैं जब चलूंगा तो मेरे साथ कितने लोग आएंगे, हाथ ऊंचा करो, पैदल आओ, पैदल मेरे साथ, भाइयों बहनों सब, हाँ साथी जी आने वाले, आप लोग भी मतलब के हाथ ऊपर उठाओ तो मालूम पड़े। अरे वाह, करीब करीब मेरे साथ चलेंगे। ये तो अभी कम संख्या में इतना हाथ है, मुझे तो लगता है 500-700 लोगों तो जेपी बाबू जी हाथ आ लेगा, पक्की बात है, पक्की ना, पक्की बात ना। जो चल नहीं पाती, जिनको शारीरिक तकलीफें, वो लोग भले वहां पर एडवांस में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट रखा है उनको भी चलने के लिए। तो आप लोग बड़े पैमाने पर जैन समाज की एक नई क्रांति, नई जागृति, चलो आइए चलते हैं एक कदम जिन शासन की तरफ, एक कदम अनुशासन की तरफ, और देखना प्रोग्राम क्या मजेदार है। जो मेरा वर्डिंग, जो मेरा इशारा, वही प्रोग्राम वहां होगा। किसी का कोई भी वहां पर डुगडुगी बजने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। स्टेज पर बैठने वाला भी चुप बैठेगा और नीचे बैठने वाले भी चुप बैठेंगे, वो तो आप जानते हैं।